बुधवार को विधानसभा सत्र के आखिरी दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोकझोंक देखने को मिली। विपक्ष के विधायकों ने जमीन की सर्जिकल रेड पर सवाल उठाया। इस पर सीएम सैनी ने जवाब दिया। मुख्यमंत्री से ये कहना चाहता हूं कि आप जो सर्कल रेट बढ़ाते हैं, जो हाईवे के ऊपर पहला किला ग्रीन बेल्ट पड़ता है, उसका रेट तो बहुत ज्यादा कर देते हो आप, और पीछे वाले किले का आप रेट कम कर देते हो। हालांकि पहले वाले एकड़ का कोई यूज नहीं होना है, उस पर वो कुछ नहीं कर सकता, ना इमारत बना सकता, सब कुछ होता है। तो ये एक बीच में एक अनोमली है, बड़ी जबरदस्त अनोमली है कि 2 करोड़ तो रख दो ग्रीन बेल्ट का और पिछले वाले का 80 लाख रख दो। तो ये अनोमली एक बार एग्जामिन करवा लीजिए मेरे कहने का मतलब। माननीय अध्यक्ष जी, अगर हम पूरा 10 साल का इसका रेट निकालें, 10 साल के अंदर इनके द्वारा जो वृद्धि की गई वो 25.11%, और अगर हमारा 25-26-20 में जोड़ लिया जाए माननीय अध्यक्ष जी, ये वृद्धि बनती है 9.69%। मैं पूछना चाहता हूं कि तब गरीब कहां थे? उनको क्यों मकान नहीं मिलता था? क्या दिक्कतें थी? ये हमें देखना चाहिए। माननीय साल में फलाने साल में हमारे आखिरी साल की वृद्धि की ना, आपके कितनी वृद्धि? नहीं, मैं उसका एक रिपोर्ट निकाला है। सवाल तो आपका है, अभी 2025-26 का मैं बता रहा हूं जी। हाँ, माननीय अध्यक्ष जी, 2025 का बताओ ना, 2025-26 का 20.49%। ये क्यों बढ़ाई है? अभी हमारे राम कुमार गौतम जी ने अभी ये बात कही कि ये कम है, इसको और बढ़ाया जाए। मैं बताऊंगा जी माननीय अध्यक्ष जी, आपको आगे बताने वाला हूं मैं इसके बारे में भी, क्यों बढ़ाई गई है और क्या सरकार का हेतु है। माननीय अध्यक्ष जी, पहली बात तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमने रजिस्ट्री पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया, जो ये बात कह रहे हैं, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी 2008 में 2% तो विकास के लिए आपने उसके ऊपर अलग रेट लगाया था, 3 और 5% की उसकी ड्यूटी थी, स्टैंप ड्यूटी। 2008 की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब इसके ऊपर 2% आप लोगों ने विकास के लिए लगाया है कि 2% का पैसा रजिस्ट्री का प्रदेश के विकास के ऊपर खर्चा जाएगा, पंचायत के लिए आपने जो लगाया, हाँ, उसके लिए माननीय अध्यक्ष जी ये कुल मिलाकर के 7% की दर तो पुरुषों के लिए और 5% ये महिलाओं के लिए ये लगी थी। और माननीय अध्यक्ष जी, आज कौन से बढ़ गए रेट? आज भी वही है, रेट तो वही है। ये कह रहे आज ही बढ़ गए, मेरे को बताए तो जो भी कहां बढ़ गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी सरकार गरीब हितैषी सरकार है। नायब सैनी ने कहा कि गौशालाओं की जमीन खरीद फरोख्त में कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती है। आज मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 100 गज और शहरी क्षेत्र में 50 गज तक के रिहायशी प्लाट की रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी खत्म करने की घोषणा की है। एक बड़ी ये घोषणा की है कि हमारे जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जो क्षेत्र में 100 गज और 50 गज के प्लॉट हैं, उनकी स्टैंप ड्यूटी मैंने खत्म करने की घोषणा भी की है। वहीं कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने विपक्ष को भगोड़ा बताया। अनिल विज ने कहा कि विपक्ष को बोलने का अधिकार है, लेकिन सुनने का भी मादा रखना चाहिए। मेरी बात सुनो, विपक्ष को सुनने का भी मादा रखना चाहिए। आप तो भाग गए और इतिहास गवाह है कि भगोड़ों के सब अधिकार छीन लिए जाते हैं, इतिहास गवाह है। तो सुना करो ना, फिर सुनना चाहिए। जब आप सुनते ही नहीं, उठ के भाग जाते हो और फिर आगे आप उसी बात को शुरू करते हो।
जब अब भाग गए, विड्रॉ कर लिया, तो मान लो चलिए। भी है विड्रॉल, मान लो। जब अब भाग गए, आपने विड्रॉ कर लिया, तो मान लो कि जो हमने रेजोल्यूशन दिया था हम उसे विड्रॉ करते हैं। 22 तारीख से शुरू हुई विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। इस दौरान किसान, गरीब, सड़क सुरक्षा जैसे तमाम मुद्दे उठाए गए, जिसका सरकार ने जवाब दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।